Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to use your dynamic route segment in your client component. जी हाँ गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि कैसे आप डायनेमिक राउट सेगमेंट क्रिएट कर सकते हो एंड फिर मैंने उससे एक पहली वीडियो बनाया था डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट वर्सेस क्लाइंट कंपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वही डायनेमिक राउट सेगमेंट मैंने आपको सर्वर कंपोनेंट में करके बताया एंड मैंने आपसे ये कहा था कि ये आपके लिए एक चैलेंज है कि ये जो कोड है ये वाली जो कोड है इसको अब आप क्लाइंट कंपोनेंट में बना के मुझे दिखाओ, राइट। तो मैं आशा करता हूँ आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा। अगर ट्राई नहीं भी किया तो गाइस फिर आप ही का ही लॉस है, मेरा तो लॉस नहीं है उसमें, ठीक है। बट जिन्होंने भी ट्राई किया कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छी बात है। भले आउटपुट आए ना, ये मैटर नहीं करता, ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कल हमने क्या देखा था, हल्का सा ओवरव्यू है ना। अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक डायनेमिक राउट सेगमेंट यहाँ पे है, उसके अंदर मैंने एक और डायनेमिक राउट सेगमेंट बना दिया ना। तो अब हम इसको एक नेस्टेड डायनेमिक राउट सेगमेंट बोल सकते हैं। अब ये जो पोस्ट आईडी वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये सिंक कंपोनेंट है हमारा एक, हम वहाँ पे अवॉइड, बिकॉज ये आपको एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो हमने अवॉइड करके डेटा गेट किया। लेकिन अगर मैं अब इसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है, क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए मुझे इसको यूज़ क्लाइंट लिखना पड़ेगा, कंट्रोल एस सेव। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो मेरे को डेटा तो आ रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना क्या बोलता है, ये ध्यान से देखना, एंड इवन वहाँ पे भी एरर आ रहा है। सिंगल प्रोफाइल पोस्ट इज एन एसिंक क्लाइंट कंपोनेंट, ओनली सर्वर component can be async at the moment. This error is often caused by accidentally adding a use client to a module that was originally written for this server. मतलब ये सोच रहा है कि भाई हमने गलती से कर दी, बट हमने गलती से नहीं की है। ये क्या बोल रहा है ना, अरे यार आप तो ना सर्वर कंपोनेंट पे काम कर रहे हो, सब कुछ सही है, गलती से एक्सीडेंटली आपने ना ये यूज़ क्लाइंट लिख दिया, एक काम करो ना आप इसको हटा दो। वो हमें ऐसा बोल रहा है, बट उसको क्या मालूम भाई, मेरे को तो क्लाइंट कंपोनेंट ही चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए सर्वर कंपोनेंट, ठीक है। बट फिर भी ये आउटपुट दे रहा है, बट इट्स रॉन्ग, वार्निंग आ रही है हमें यहाँ पे, ये गलत है। क्लाइंट कंपोनेंट में हम एसिंक नहीं लिख सकते, ठीक है। तो पहली बात तो इसको मैं हटा देता हूँ। सो द मोमेंट अगर इसको मैं हटा दूँ तो मेरे को देखो क्या आ रहा है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, देखो क्या बोल रहा है, अवेट इजेंट अलाउड इन अ नॉन एसिंक फंक्शन। ऑब्वियसली ये हम सबको मालूम है, एसिंक अवेट दोनों एक साथ यूज़ होता है, राइट। तो अब विदाउट एसिंक हम अवेट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मैं अवेट हटा देता हूँ। मैं अगर यहाँ चलता हूँ, अब मैंने अगर ये कर दिया तो आप देख सकते हो कि गाइस आउटपुट तो मुझे आ रहा है, बट देयर आर टू इशूज़, ठीक है। पहला ये है, दूसरा ये है। ये इशू मैं रीड नहीं करूँगा क्योंकि रीड किया तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बताता क्या होता है। अब देखो, क्लाइंट कंपोनेंट में आप एसिंक कंपोनेंट तो यूज़ कर ही नहीं सकते, इट मीन्स अब आप प्रॉमिस को हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन रिएक्ट वालों ने क्या किया, एक एपीआई बनाया उन्होंने, जिसका नाम ही यूज़ एपीआई रखा है। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि हम पढ़ तो नेक्स्ट जैसे रहे, बट मैंने इससे पहले एक वीडियो में रिएक्ट सर्वर वर्सेस क्लाइंट कंपोनेंट में पूरा आपको मैंने फैच एपीआई, यूज स्टेट हुक, यूज इफेक्ट हुक, सब कुछ बता दिया है ना। एंड आज हम रिएक्ट में ये जो यूज एपीआई है वो मैं बताने जा रहा हूँ। बाय द वे, नेक्स्ट एंड रिएक्ट बोथ आर सेम, बट स्टिल थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है ही, राइट, है ना। तो ये देखो यूज़ क्या बोलता है, ये जो यूज़ एपीआई है ना, क्या लिखा है, यूज़ इज़ अ रिएक्ट एपीआई दैट लेट्स यू रीड द वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स लाइक अ प्रॉमिस और अ कॉन्टेक्स्ट। नाउ गाइस, ये ना आपको एक पावर दे रहा है जहाँ पे अब आप जो भी प्रॉमिस या कॉन्टेक्स्ट का जो भी रिसोर्स है उसकी वैल्यू को अब आप रीड कर सकते हो, समझ रहे हो। अगर प्रॉमिस कुछ भी हैंडल करना होता है, या तो हम प्रॉमिसेस डॉट देन डॉट कैच ऐसे करते प्रॉमिस हैंडल कर रहे होते है ना, या तो हम क्या यूज़ करते, एसिंक अवेट यूज़ करते। लेकिन अब आपको वो देन कैच भी यूज़ नहीं करना है, अब आपको एसिंक अवेट भी यूज़ नहीं करना है। उसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉमिस का डेटा को रीड करना है तो वहाँ पे आपका काम आता है यूज़ एपीआई। गाइस, दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर योर यूज़ एपीआई। दो हम ये रिकमेंड नहीं करते कि भाई क्लाइंट कंपोनेंट में आप इस तरीके से ये सब यूज़ करो, बट स्टिल देयर आर वेज, एंड अगर कभी एकदम करना ही पड़ गया तो ये आप कर सकते हो। एंड दैट इज़ टू यूज़, ये जो भी था इसको आपको यूज़ एपीआई के अंदर रखना है, एंड दिस इज़ इट। जो भी प्रॉमिस वाला डेटा होता है उसको अब आप अगर यूज़ एपीआई, बेसिकली यूज़ एपीआई के अंदर इस तरीके से ऐड कर देते हो तो इसका डेटा वो रीड करके यूज़र को पास कर देगा। एल्स प्रॉमिस के डेटा को रीड करने के लिए एसिंक अवेट करना पड़ता था, या डॉट देन डॉट कैच इस तरीके से, या डॉट देन डॉट कैच ऐसे करना पड़ता था। बट यहाँ पे बस एक यूज लिखना है, कंट्रोल एंड देन स्पेस आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम योर रिएक्ट लाइब्रेरी, एंड दिस इज इट। सो बस इतना ही करना था। एसिंक अवेट हटा के आपको सिंपल यूज क्लाइंट लिखना है ताकि ये आपका एक क्लाइंट कंपोनेंट बन जाए,
एंड देन आपको यूज़ API का यूज़ करना था। एंड अगर आप नोटिस करना, नाउ देयर विल बी नो मोर वार्निंग और एरर। एंड एक चीज़ नोटिस करना, इवन अब मैं आपको बताता हूँ, जो इससे पहले मेरे को डेटा आ रहा था, बट स्टिल वहाँ पे मैंने आपको रीड करके नहीं बताया। मैंने ये कहा था कि आपको आंसर ही मिल जाएगा। देखो यहाँ पे भी वही है, react.use। देखा आपने यहाँ पे, देखो क्या बोला है, ए param प्रॉपर्टी was accessed directly with a params.post id and params is now a promise and should be unwrapped with react.use before accessing the properties of the underlying params object. In this version of the Next.js, direct access to the params property is still supported to facilitate migration, but in the future version you will be required to unwrap params with react.use। तो आप समझ गए ना गाइस, अब ये क्या बोल रहा है कि भाई अगर आपको अब यूज़ करना है तो इस तरीके से ही आपको रैप करके यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली इस तरीके से डेटा गेट करके ही पहले प्रॉमिस को आप पहले डील करो अच्छे से, फिर उसको यूज़ करो। एंड दिस इज इट। सो गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखना चाहा। अब मैं एक काम करूँगा, कल के दिन में 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कल का वीडियो एक थोड़ा छोटा होने वाला, तो मैं इतना आपको नहीं तड़ पाने वाला कि डेली एक वीडियो। कभी कभी मैं 2 भी अपलोड कर दिया करूँगा। बट समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिनको स्पेसिफिक क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, सो डैट आपको उसकी वैल्यू पता चले। क्योंकि आप में से बहुत सभी लोग स्टार्टिंग के 2-3 मिनट देख के चले जाते हो, बट हो सकता है कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बता रहा हो जो लाइक आफ्टर 5 मिनट्स हो सकता है, आफ्टर 10 मिनट्स हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि वो आप मिस करो। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई क्यों मैं कुछ कम समटाइम छोटे छोटे वीडियोस ही सही, लेकिन मैं अलग बनाता हूँ ताकि आप एटलीस्ट उसको देखो। बट गाइस आज का वीडियो तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि फाइनली डायनेमिक राउट सेगमेंट को आप क्लाइंट कंपोनेंट में कैसे यूज़ कर सकते हो वो आपको पता चला। एंड सिर्फ उतना ही नहीं, आज आपको रिएक्ट वर्जन 19 का एक ऑसम API के बारे में पता चला, जिसकी मदद से कोई भी प्रोमिसेस का डेटा हो या कॉन्टेक्स्ट का डेटा, उसको आप रीड कर सकते हो बिना एसिंक अवेट या प्रोमिसेस यूज़ करे बिना ही। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डेट्स वाई मैंने इसका एक अलग सा वीडियो बनाया, ताकि अब आपको पता चले यार हम कहने को तो Next.js पढ़ रहे, लेकिन साथ ही साथ रिएक्ट का भी हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होते जा रहा है, जो कि कितना ज़्यादा ऑसम है। एंड परफेक्ट यूज़ केस हमें यहाँ पे मिल गया यूज़ केस का, है ना। सो या दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। किसी को अगर कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र हो कि आप कमेंट कीजिए। दिस टाइम मैं अपने इस Next.js की सीरीज़ को वर्ल्ड बेस्ट सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे हर एक लोगों का जो भी डाउट हो उसको मैं गाइस रिप्लाई कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, बेसिकली मैं लाइक कर रहा हूँ, एंड जो मुझे जेन्युइन लगता है उसके ऊपर तो मैं वीडियो भी अपलोड कर दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कुछ भी डाउट रहे। सो दैट्स वाई प्लीज़ कमेंट कीजिए। कुछ नहीं होता भाई, आप अपना लाइफ संवारना चाहते हो ना, तो जो डाउट हो पूछो ना, वरना मन में डाउट रखोगे तो फिर ज़िंदगी भर काम नहीं आने वाला हो। सो दैट्स वाई प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आप मेरे को जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते हो एंड हमारे चैनल थापर टेक्निकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। यही एक तरीका है गाइस यूट्यूब के एल्गोरिथम को बताना, भाई इस बंदे की वीडियो में दम है। आपको मालूम है हमारे वीडियो में कितना दम है, बट इतने व्यूज़ नहीं, क्योंकि बहुत सभी लोग इग्नोर कर दे रहे, राइट। उनको लगता है AI आ गया भाई वही सब कुछ कर देगा, क्यों मैं पढ़ूँ। आई मीन समझ रहे हो आप लोग, और कमज़ोर होते जा रहे हो अगर आप ये थिंकिंग रखते हो तो। ऐसे तो आप कुछ पढ़ो ही नहीं ना, फिर काम भी क्या करोगे, फिर कुछ पढ़ोगे नहीं तो काम भी कुछ नहीं मिलने वाला आपको तो। सो दैट्स वाई पढ़ना बहुत ज़रूरी, AI से डर के हमें नहीं बैठने, ठीक है। दैट्स वाई गाइस प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।